खुशी और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड। Here's a look at our top stories. Zoom investigates फिल्म पटियाला हाउस को नहीं मिल रहे डिस्ट्रीब्यूटर, क्या खत्म हो गया है अक्षय कुमार का करियर? Revealed क्यों अनुष्का कर रही है बैगी बातें? देखो मैं स्टूपिड लग रही हूँ। I don't want to even sit on stage. Confession शाहरुख ने कबूल किया विद्या के साथ रोमांस करना। विद्या के साथ मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा जिसमें रोमांस ना हो। Zoom investigates अक्षय ने मारा गार्ड को थप्पड़, कितनी है सच्चाई? And captured एयरपोर्ट पर अभिषेक और ऐश्वर्या का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। लगता है अक्षय कुमार का बॉलीवुड में धीरे धीरे करियर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि Zoom को खबर मिल रही है कि अक्षय की फिल्म पटियाला हाउस को नहीं मिल रहा कोई इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का खेल खत्म हो गया है? क्या बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार फ्लॉप कुमार बन गए हैं? क्या बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अब दर्शकों को पसंद नहीं आ रहे? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि अक्षय की फिल्म को नहीं मिल रहे हैं खरीदार। जी हां, 30 मार खा के उम्मीद से काफी कम परफॉर्मेंस के बाद अब ब्रांड अक्षय कुमार की वैल्यू काफी नीचे गिरती नजर आ रही है। और Zoom को अपने खास सोर्सेज से पता चला है कि अक्षय की आने वाली फिल्म पटियाला हाउस को अभी तक कोई भी इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला है। इसका मतलब ये कि फिल्म बनने के बाद सिनेमाघरों में जाने को तैयार तो है, लेकिन इसे सिनेमाघरों तक पहुंचाने में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रिस्क नहीं लेना चाहता। The last 30 Marka has not fared that well, so probably that is scaring the distributors. We have to still wait and watch अगर कुछ डील हो जाती है कि नहीं। इतना ही नहीं, Zoom के पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि फिल्म मेकर्स और फिल्म प्रमोशन की स्ट्रेटेजी डिजाइन करने वाले अब फिल्म पटियाला हाउस को ब्रांड अक्षय के नाम से नहीं बेचना चाहते, बल्कि इसे एक फैमिली ड्रामा की तरह लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और शायद इसलिए भी फिल्म के दूसरे पोस्टर में फिल्म की हीरोइन अनुष्का शर्मा और बाकी स्टार कास्ट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जबकि इससे उलट पहले पोस्टर में सिर्फ अक्षय कुमार के नाम पर ही फिल्म प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। अभी आगे अगर उनकी पिक्चर चल जावे तो फिर सब चेंज हो जाता है, बट लाइक आई सेड बिफोर, अगर ये फ्लॉप होए तो आगे प्रॉब्लम आएगा उनको जरूर। ऐसा भी नहीं है कि फिल्म पटियाला हाउस को बिल्कुल ही खरीदार नहीं मिल रहे। बता दें कि फिल्म के सैटेलाइट राइट से लेकर ओवरसीज और होम वीडियो राइट्स पहले ही बेचे जा चुके हैं, लेकिन पटियाला हाउस को इंतजार है तो बस फिल्म को इंडिया में रिलीज करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसके लिए फिल्म मेकर्स और प्रमोटर्स पूरी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। अक्षय की पिछले 2 साल की कई फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर उल्टे मुंह गिरी हैं। 1-2 को छोड़ दें तो अक्षय की कोई भी फिल्म हिट नहीं रही है। Akshay is not finding favor after recent failures, or maybe price expectations are too high. ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या पटियाला हाउस दर्शकों के बीच पहुंचकर ब्रांड अक्षय को बरकरार रख पाती है या नहीं। Coming up more in this segment, क्या वाकई अक्षय ने मारे सिक्योरिटी गार्ड को 2 थप्पड़? एंड शाहरुख ने विद्या के साथ रोमांस करने के लिए किया हाँ। मुंबई के एक डेली में खबर छपी है कि अक्षय कुमार ने मारा एक सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़, लेकिन जब Zoom ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट किया तो क्या सामने आया, हम आपको दिखाते हैं। अक्षय कुमार ने मारा जोर का थप्पड़, एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने एक सिक्योरिटी गार्ड के गाल पर जमा दिए 2 थप्पड़, वो भी इसीलिए क्योंकि अक्षय और ट्विंकल के मुताबिक वो उनके बेटे आरव के साथ बदतमीजी कर रहा था। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है। 3 हफ्ते पहले अक्षय और ट्विंकल अपने बेटे आरव के साथ जुहू के द ग्रैंड ईस्टर्न शोर सोसाइटी में अपने किसी फैमिली फ्रेंड से मिलने पहुंचे थे। सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स के मुताबिक अक्षय जहां फ्रेंड से बातों में मशगूल हो गए, वहीं आरव नीचे अपने दोस्तों के साथ इलेक्ट्रिक रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने आरव को वहां से हटाया और बाहर की तरफ खींचा। इस पूरे एपिसोड के कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि अक्षय ने सिक्योरिटी गार्ड को एक नहीं बल्कि 2 जोरदार थप्पड़ लगाए। अक्षय और ट्विंकल के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने आरव से बदतमीजी की और आरव को पिंच किया। इसी को लेकर अक्षय ने तमाचे रसीद कर दिए। मामला यही खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि सोसाइटी ने अक्षय और उनके फैमिली फ्रेंड की शिकायत पर सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया है। बच्चन परिवार bids goodbye to बहू ऐश। Well, before you get it wrong, बच्चन का ये गुड बाय था एयरपोर्ट पर।
बच्चन परिवार माइनस पापा अमिताभ पहुंचा मुंबई एयरपोर्ट, वो भी आधी रात को ऐश्वर्या को ड्रॉप करने के लिए। Ash was going to Singapore to attend an award ceremony and उन्हें छोड़ने आए अभिषेक बच्चन, जया बच्चन एंड श्वेता सन। जहां अभिषेक ट्रैक सूट में आए थे ऐश को छोड़ने, वहीं ऐश नहीं दिखी मूड में अभिषेक को छोड़कर जाने के लिए। एंड दैट्स व्हाई डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ मीडिया उन्होंने कर लिया अभी को हक। वहीं सासू माँ जया तो हो गई अपसेट मीडिया को देखकर एंड नहीं उतरी कार से भी ऐश को बाय कहने के लिए। इंस्टेड शी वाज बिजी हाइडिंग हर फेस। वेल, इसके अलावा एयरपोर्ट पर हमें नजर आई सोनाक्षी सिन्हा भी अपनी मम्मी पूनम सिन्हा के साथ, और साथ ही नजर आए रोशन भी। इसके अलावा अर्जुन रामपाल ने भी शेयर किए हमसे अपने व्यूज अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन सिंगापुर। मैं उधर परफॉर्म भी करने वाला हूँ, तो आई होप काफ़ी मज़ेदार हो परफॉर्मेंस। पहली बार सिंगापुर में परफॉर्म कर रहा हूँ और धूमधाम से वहाँ पर जाके मचाएंगे। स्टार्स तो चले गए, लेकिन उनके अवार्ड फंक्शन की हर अपडेट हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में देते रहेंगे। अनुष्का शर्मा को मिला एक अवार्ड और इस अवार्ड ने अनुष्का को इतना खुश कर दिया कि उन्हें खुद पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रही हैं। देखो मैं स्टूपिड लग रही हूँ। I don't want to even sit on stage, man. देखो मैं स्टूपिड लग रही हूँ। I don't want to even sit on stage, man. ये लो, कोई और स्टूपिड बोले या ना बोले, लेकिन अनुष्का खुद अपने आप को बोल रही है स्टूपिड। देखो मैं स्टूपिड लग रही हूँ। दरअसल अनुष्का शर्मा को मिला अपना पहला अवार्ड, और अवार्ड मिलने की खुशी भी ऐसी कि अनुष्का ने अपने सारे माइक गिरा दिए। 2 good films and मैं इतनी अच्छी बात करती हूँ कि माइक वाइक भी इधर-उधर जाती है और दुनिया हिल जाती है। इतना ही नहीं, अनुष्का तो ये भी भूल गई कि उन्हें अवार्ड दिया किसने है और किसके साथ काम करने के लिए दिया है। आज तक स्टेज पे कभी कोई ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि मैं मुझे नहीं मिला अवार्ड या मैं वहाँ पे रही नहीं हूँ। आई वाज़न्ट इन द सिटी, तो पहली बार मैं स्टेज पे गई हूँ अवार्ड लेने के लिए और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। गॉड, वो भी शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान से इट्स जस्ट अमेजिंग। अनुष्का ने तो अपनी पोल भी खोल दी। I was very happy for her. Like I said, you're happy and you clap, but then you feel bad also. But you can't show that because फिर आप लोग दिखाओगे, देखो वो तो upset थी, उसको अवार्ड नहीं मिला and all that. अनुष्का, ये आप क्या बोल रही हैं? देखो मैं stupid लग रही हूँ. I don't want to even sit on stage, man. अनुष्का, आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि आपको अब तक तो अवार्ड की जरूरत थी, लेकिन लगता है अब आराम की जरूरत है। शाहरुख खान ने जूम को कहा कि मैं विद्या के साथ रोमांटिक फिल्म करना चाहता हूं, और अगर अब शाहरुख इस बात से मुकर जाते हैं तो पड़ सकते हैं प्रॉब्लम में। कैसे? जूम रिवील्स। शाहरुख खान से कोई वसूलेगा फिरौती। सावधान हो जाइए शाहरुख, खतरे में है आप और आपका पैसा। कोई है जो आपसे रैंसम वसूल करना चाहता है। ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा है, विद्या बालन। एक्ट्रेस खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई रियाद पड़ती जाएगी। विद्या शाहरुख के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हैं। Please send your tapes over to my house so I can hold him to ransom if he doesn't this year. ये रैंसम इसलिए लिया जाएगा क्योंकि शाहरुख ने विद्या से इश्क करने की हिम्मत की है। उन्होंने कह दिया है, विद्या के साथ मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा जिसमें रोमांस ना हो। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। विद्या ने दरअसल ख्वाहिश जताई थी कि वो शाहरुख के साथ फिल्म करना चाहती हैं और शाहरुख खान उन्हें काफी अच्छे लगते हैं। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने भी कही। I've been waiting to pair up with him forever. इस बात पर जब शाहरुख से पूछा गया तो उन्होंने दिया जवाब कि विद्या है बेहद प्यारी। विद्या के साथ मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाऊंगा जिसमें रोमांस ना हो। मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी खुद की दिली चाह कि मैं विद्या के साथ काम करूं। बस इतनी सी बात विद्या के कानों में डालनी थी कि वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि कह दिया अगर शाहरुख ने फिल्म नहीं की और अपने वादे पर कायम नहीं रहे तो उनकी खैर नहीं। Oh my God, did he say that? Hold him to it. Please send your tapes over to my house so I can hold him to ransom if he doesn't this year. तो अगर शाहरुख खान कहीं किडनैप हो जाए और उनसे कोई लड़की रैंसम मांगती नजर आए तो समझ जाइए कि वो विद्या बालन ही है। सेलिना जेटली को हो गया है किसी से प्यार, और प्यार भी ऐसा कि वो उनके नाम की साड़ी भी पहन रही हैं।
सेलिना जेटली को हो गया है प्यार, सेलिना हो गई है दीवानी, सेलिना पर चढ़ गई है प्यार की खुमारी। लेकिन हम उनके फियांसे पीटर की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो प्यार है हमारे कृष्ण कन्हैया से। हाल ही में जश्न साड़ीज के कैलेंडर के लॉन्च पे सेलिना ने पहना था पीकॉक पैटर्न की साड़ी, जिस पर लगी थी राधा और कृष्ण की तस्वीरें। उनका कहना था कि वो बहुत बड़ी भक्त हैं कृष्णा की। I'm a big devotee of Lord Krishna. So basically the whole thing with the peacock feather and the peacock colors comes from the feather in his mukut, and it is a tribute to the love of Radha and Lord Krishna. राधा और कृष्णा के अटूट प्यार ने कर दिया है हमारी सेलिना को इम्प्रेस। क्या हो गया है जानशी की बिकिनी बेब को? कहीं हमारी बॉलीवुड की मीराबाई शादी से पहले ही संन्यास लेने का तो नहीं सोच रही हैं? ज़ूम आपको दिखाने जा रहा है कुछ ऐसे पोस्टर्स जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि जॉन सलमान से दोस्ती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कॉपी जरूर कर रहे हैं। आंख पर टैटू, आंखों पर ग्लेस और सिर पर वुलन कैप। मिस्टर बॉडी बिल्डर जॉन अब्राहम का ये नया अंदाज उनकी आने वाली एक्शन फिल्म के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉन का ये अंदाज बॉलीवुड के दबंग खान से मिलता नजर आ रहा है। जरा आप भी देखिए कैसे सलमान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जॉन अब्राहम। फिल्म वांटेड के इस पोस्टर और जॉन की फिल्म फोर्स के इस पोस्टर को देखिए तो बॉडी टोन अप करने के अंदाज से लेकर कैप पहनने का अंदाज और कैमरे के सामने माचो लुक देने का अंदाज मिलता जुलता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह वांटेड में सलमान ने कॉप का किरदार निभाया था, कुछ उसी तरह जॉन भी फोर्स में कॉप का रोल निभाने वाले हैं। फिल्म में जॉन के ऑपोजिट जिनीलिया दिखाई देने वाली है और ये फिल्म में 2011 को रिलीज की जाएगी। लगता है ऑल इज नॉट वेल एट फराज एंड, तभी तो फराह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इवेंट्स पर पहन रखी है सेम ड्रेस। Farah Khan was spotted 3 times on different occasions wearing the same dress. पहले फाराह आई 30 माह खां के प्रीमियर पर, देन अनिल कपूर के बर्थडे एंड उसके बाद एक अवार्ड फंक्शन पर भी wearing same dress। यही नहीं, फाराह है आजकल ट्विटर पर भी चुप, और जब हमने वजह पूछी तो फाराह का जवाब था कि उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम है। My phone, I'll go back after a week. My phone, I'll go back after a week. Well, ओम शांति ओम के बाद तो शाहरुख ने फाराह को एक मर्सिडीज भी गिफ्ट की थी, but it seems अक्षय indeed turned out to be half Robin Hood और उन्होंने फाराह की पॉकेट से काफी कुछ ले लिया है। And that's why फाराह कभी वार्डरोब तो कभी मोबाइल रिचार्ज को रेगुलेट करके कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। It's good Farah that you have patched up with SRK. We hope he can fix things for you now. फर्स्ट ऑन जूम हम आपको बता रहे हैं कि फिल्म मर्डर 2 में जैकलिन न्यूड सीन देंगी। खबर सुनने से पहले आप जरा इस फोटोशूट पर नजर डालिए। इस फोटोशूट में जैकलिन ने पहने हैं काफी रिवीलिंग आउटफिट्स और उसके साथ साथ जैकलिन लग रही है बहुत ही हॉट। जैकलिन ने ये फोटोशूट दिया है फिल्म मर्डर 2 के लिए। जूम ने इस फोटोशूट को देखने के बाद इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि आखिर किस तरह का रोल जैकलिन मर्डर 2 में करने वाली है, और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया एक चौंका देने वाला सच। और ये सच है कि फिल्म के लिए जैकलिन अपने ये वाले कपड़े भी उतार देंगी। Yes, you heard it right. जैकलिन देंगी न्यूड सीन। फर्स्ट ऑन जूम ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। दरअसल मर्डर 2 में जैकलिन का रोल एक ऐसी मैगजीन पर बेस्ड है जिसमें स्टार्स के न्यूड पोज आते हैं। और जब ये बात हमने महेश भट्ट से SMS करके कंफर्म की तो उन्होंने भी यस कह के इस खबर पर मुहर लगा दी। सो बरखुरदार तैयार रहिए क्योंकि न जाने कब जैकलिन, अब आगे आप खुद ही समझ जाइए। बॉलीवुड की टल्ली गर्ल अब बन गई है शायर और अब वो हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने अलग ही अंदाज में दे रही हैं। वेल, हम बात कर रहे हैं मल्लिका शेरावत की, जिनके तेवर आजकल कुछ बदले से लग रहे हैं। सबसे पहले तो सबको मेरा आदरणीय प्रणाम। बाबुलाइजा होशियार,
बड़े बड़े शायरों को टक्कर देने वाली शायरों की शायर मलिकाए हुस्न मलिका शेरावत पधार रही हैं अपनी कुछ स्पेशल शायरियां लेकर। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मलिका बन गई हैं शायर। मेरे सामने बैठी है इतनी ज्यादा प्रेस, मुझे करना है इन सबको इम्प्रेस। बिकनी में तो लगती हूँ हॉट चॉकलेट फज, मैंने सोचा लेट्स सी हाउ इट्स लाइक टू बी अ जज। वेल, मलिका तो यहाँ आई थी मीडिया को इम्प्रेस करने, मगर ये क्या, थोड़ी ही देर बाद वो मीडिया से माफी भी मांग रही हैं। Media has always supported me and I'm very thankful to all of you for waiting for me. But I think there was a technical fault or something and I apologize if there was any inconvenience caused. लगता है मलिका पूरी तरह से टल्ली हो गई हैं। तभी तो जो जी चाहे वही बोलती जा रही हैं। क्या आपको पता था मलिका को डांस का कौन सा फॉर्म पसंद है? नहीं, सो लेट्स सी। बेली डांसिंग की बड़ी बहन टल्ली डांसिंग। अब मलिका ये भी बता दीजिए कि आप बॉलीवुड के कौन से स्टार के साथ डांस करना पसंद करेंगी? गोविंदा। क्यों? आपको लगता है उनसे बेहतरीन डांसर है कोई? और किसे डांस सिखाना पसंद करेंगी? सनी देओल। चलिए, सिखाने और सीखने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, मगर मलिका ये भी बता दीजिए कि आपकी फिल्मों का टारगेट ग्रुप क्या है? इनफैक्ट रोना तो यही है ना कि जब मेरी फिल्में बनती हैं दैट इज फॉर द यूथ, पर ये जो क्रिटिक्स हैं 60+, इनको ये भाती नहीं फिल्में जेरियाट्रिक्स को, अब उनके लिए थोड़ी फिल्म बनाई थी। वेल, मलिका एक टीवी शो को भी जज करने वाली हैं, मगर क्यों? हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाद अब टीवी क्यों मलिका? बिकनी में तो लगती हूँ हॉट चॉकलेट फज, मैंने सोचा लेट्स सी हाउ इट्स लाइक टू बी अ जज। मान गए मलिका आजम, खूब कहा आपने। आपकी इतनी अच्छी शायरी से आपके फैंस तो खुशी हो जाएंगे, मगर कहीं ऐसा तो नहीं मलिका कि आपके पास अब कुछ खास फिल्में नहीं रही, तो आप दूसरे प्रोफेशन की तैयारी में हैं? जूम को मिली है महेश भूपति और लारा दत्ता के मैरिज सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन कॉपी। तो क्या लिखा है इसमें, हम आपको दिखाते हैं। जल्द ही लारा दत्ता और महेश भूपति की होने वाली है शादी, तो चलिए इनकी शादी की कुछ खास अपडेट्स देते हैं हम आपको और बताते हैं कुछ अंदर की न्यूज। हम लाए हैं आपके लिए खास लारा दत्ता और महेश भूपति की मैरिज सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की कॉपी। 28 दिसंबर 2010 को लारा और महेश ने मैरिज ऑफिसर से अर्जी लगाई उनकी शादी की। रजिस्टर करने के 1 महीने बाद दोनों ऑफिशियली कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। Have a look carefully. दोनों के नाम, दोनों के पिक्चर्स, दोनों के घर के एड्रेस और दोनों की उम्र भी। 32 की लारा और 36 के महेश। मैरिज को रजिस्टर करने के बाद दोनों गोवा में फरवरी 19 को अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शादी और उसकी पार्टी करेंगे। Well, now we show you Shah Rukh Khan like never before. Enjoy. Zoom, India's hottest Bollywood channel, welcomes all our viewers joining in from the United States of America. That's right, Zoom is now available on Dish Network's Hindi Mega Pack, channel number 649. So watch out for 649. And with that good news, it's a wrap. I will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye.